गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं विज्ञान शिक्षण की विधियां। इस विधि के अंतर्गत देखेंगे निर्देशित खोज विधि। निर्देशित खोज विधि से तात्पर्य उन शिक्षण परिस्थितियों से होता है जिनकी सहायता से तथ्यात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। निर्देशित खोज विधि का प्रतिपादन J.S. ब्रुनर ने किया था। खोज विधि एवं अन्वेषण विधि का अर्थ एक ही समझा जाता है, किंतु दोनों विधियों में अंतर पाया जाता है। तो खोज विधि और अन्वेषण विधि। खोज विधि में क्या है कि विभिन्न विषयों में तथ्यों के संकलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अन्वेषण विधि में क्या है, इस विधि का प्रयोग वैज्ञानिक विषयों के अंतर्गत प्रत्ययों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु किया जाता है। इन्हें प्रत्ययों सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु किया जाता है और विषयों में तथ्यों के संकलन के लिए खोज विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अंतर यह है कि विभिन्न तथ्यों का वर्णन तथा व्याख्या व्यक्तिनिष्ठ रूप से की जाती है। इसमें वस्तुनिष्ठ रूप से पाठ का बोध होता है। तो ये दो अंतर है जो खोज विधि और अन्वेषण विधि को एक दूसरे से पृथक करती है। इस प्रकार हमने दो अंतर देखे। तो निर्देशित खोज विधि बहुत अधिक संरचित एवं सुविधापूर्ण प्रक्रिया है, यानी बहुत अधिक संरचित है एवं सुविधापूर्ण प्रक्रिया है, जिससे शिक्षा में कई प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन ये कुछ अलग घटनाओं के अनुक्रम का अनुसरण करती है। निर्देशन पूर्ण खोज करने के लिए विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत की ओर चलता है। ये जो निर्देशित खोज विधि है, ये विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत की ओर चलती है। विशिष्ट सिद्धांतों को अपनाते हुए सामान्य सिद्धांत की ओर चलती है। यह एक प्रेरक प्रक्रिया है। कैसे प्रेरक है कि यह शिक्षार्थी को अंतर्दृष्टि और सामान्यीकरण की दिशा के लिए निर्देशित करता है। अंतर्दृष्टि के लिए निर्देशित करता है और सामान्यीकरण के लिए निर्देशित करता है। इस प्रक्रिया में निर्देशित खोज विधि कुछ निश्चित पूर्व कथनीय अनुभव के आधार पर, ध्यान दीजिए, पूर्व कथनीय अनुभव के आधार पर विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करती है। यह प्रक्रिया प्रत्येक विद्यार्थी को अद्वितीय एवं व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित करती है, क्योंकि इसमें खोज करना पड़ता है। तो हर शिक्षार्थी जो अलग अपने अपने व्यक्तिगत रूप से उसकी खोज करता है, तो इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अद्वितीय एवं व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित करती है। और ये विधि न केवल विशेष रूप से अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के अनुभव से लाभ प्रदान करती है, बल्कि उनके पूर्व ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो इस प्रकार जो निर्देशित खोज विधि है वो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित करती है, उनको प्रोत्साहित करती है, जिससे कि विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और वो अपने अंतर्दृष्टियों का प्रयोग कर सके। यानी अंतर्दृष्टि के आधार पर वो सामान्यीकरण की दिशा के लिए वो निर्देशित करता है। तो इस प्रकार हमने देखा यह निर्देशित खोज विधि। तो आज बस यहीं तक। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।